हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोस्ट पर। आज मैं आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए लिए हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना समय बिताए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। मनुष्य का समान तापक्रम कितना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 सेल्सियस और 310 केल्विन। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, -40 डिग्री टेम्परेचर में जाके फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का इक्वल हो जाता है टेम्परेचर। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मनुष्य शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। फ्रेंड्स, इसको हम लोग इंग्लिश में इसका सिंबल है O2। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका आंसर है ए, प्रमस्तिष्क। फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं, हमारे मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होता है जो सबसे छोटा ग्रंथि होता है, सबसे छोटी ग्रंथि है जो हमारे मस्तिष्क में ही पाए जाते हैं। इसको हम पेट्री ग्लैंड भी बोलते हैं और मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, ब्रेन का वेट कितना हमारा होता है? 1300 से 1400 ग्राम तक। यदि आपको ऑप्शन में 1300 या 1400 ऑप्शन नहीं दिए हैं तो आप 1350 ऑप्शन में दिए होंगे। कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए 1350 ग्राम यदि लिखा होगा तो आप उसको भी टिक मार सकते हैं यदि 1300 और 1400 ऑप्शन नहीं हो तो। इसीलिए 1300 से 1400 के बीच इसका वजन होता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका आंसर है हमारा यकृत। इसको इंग्लिश में हम लोग लीवर भी बोलते हैं। ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। लेकिन ये अंदर का हुआ, हमारा बॉडी का, हमारे शरीर का बाहरी ऐसी कौन सी पार्ट है जो सबसे बड़ी है? वो है हमारा स्किन। स्किन जो है हमारे बॉडी के बाहर में सबसे बड़ी अंग है। हमारा अगला क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? हाथों में, टांग में, खोपड़ी में, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है टांगों में। ऑप्शन बी, टांग में पाई जाती है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, हमारे बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है। ये भी हमारे टांग में भी पाए जाते हैं। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच हमारा 7.4 होता है। पीएच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ये एक स्केल होता है जिसको हम लोग 0 से लेके 7 और 14, 7 जो होता है ये मिड होता है, ये मतलब बीच में होता है, इधर ये न्यूट्रल होता है। यहाँ पे हम लोग का क्या है 7.5। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। तो हम ये भी जानते होंगे ब्लड हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ब्लड में हमारे कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के होते हैं हमारे ब्लड? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? इसका आंसर है हमारा ए, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि मनुष्य में रक्तचाप इसके द्वारा नियंत्रण होता है। हमारा रक्तचाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रक्तचाप को हम ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका आंसर है हमारा स्टेपिस। स्टेपिस ये हमारे कानों में पाई जाती है, ये स्टेपिस। हमारा अगला क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है?
मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले ही, फीमर, ऑप्शन बी। हम अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? इसका भी आंसर होता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो होता है बुढ़ापे में, बूढ़ा इंसान जब बूढ़ा होते रहता है तो ये ग्रंथि धीरे धीरे गायब हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में हमारा लोहा पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग आयरन भी बोलते हैं। इसका सिंबल होता है Fe। इसको साइंस में हम लोग आयरन को, इसका सिंबल होता है Fe। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोजोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका ऑप्शन है 46। 46 जो है ये इतनी ही गुणसूत्र हमारे मानव शरीर में होते हैं, मतलब हमारे शरीर में होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? इसका आंसर है हमारा तंत्रिका कोशिका, नंबर बी। इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं, न्यूरॉन। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको करा रखा है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एनटीपीसी के लिए फिक्स्ड है। ये सब क्वेश्चन आते ही आते हैं, इससे 90% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव के समान रक्तचाप कितना होता है? इसका आंसर हमारा ए, 120 से लेके 80 mmHg तक। और Hg को हम लोग क्या बोलते हैं? Hg को हम लोग पारा भी बोलते हैं, इसे इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। और ये धातु का नाम है, ये मरकरी का जो है धातु का नाम है। और Hg जो है ये मरकरी का सिंबल है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मरकरी जो है ये सिंबल है। और मैंने आपको वो बताया भी था, रक्तचाप को इंग्लिश में ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? इसका आंसर है हमारा पीलिया। पीलिया जो है मानव शरीर का रक्त बैंक है। इसको हम लोग स्प्लीन भी बोलते हैं, इंग्लिश में स्प्लीन भी बोलते हैं, आपने कहीं सुना भी होगा। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आरबीसी जो है इसका लाइफ सर्किल जो होता है 120 डेज होते हैं, 120 डेज। इतना दिन तक ही आरबीसी सेल जो जिंदा रहता है हमारे मानव शरीर में। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? ये है हमारा पिट्यूटरी ग्रंथ। मैंने आपको बताया भी था, सबसे छोटी अंग होती है। ये एकदम मटर की दाना जो होता है ना, मटर का दाना, उससे भी छोटा भी होता है, उससे भी छोटा होता है। पीयूष ग्रंथि हम लोग इसको बोलते हैं, इसको हम लोग पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कह सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 80%। जल को हम लोग इंग्लिश में वाटर बोलते हैं और वाटर का सिंबल होता है, केमिकल सिंबल H2O। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर हमारा होता है छोटी आंत। हमारे बॉडी में 2 इंटेस्टाइन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत और छोटी आंत। बड़ी आंत की लंबाई हम लोग इसको कहते हैं, इसकी बड़ी आंत की लंबाई हमारा होता है 1.5 मीटर और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, बड़ी आंत की ये मत समझना बड़ा है तो इसका बड़ा मीटर होगा, नहीं, ये बड़ी आंत जो है 1.5 मीटर होता है। ये हमारा बॉडी का, ये हमारा बॉडी है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उतना अच्छा कलाकार नहीं हूँ, बस ओवरऑल बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारा पेट है, ठीक है, और यहाँ पे जो मोटा सा जो होता है इंटेस्टाइन, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका 1.5 मीटर होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे छोटा सा रहता है ना, यहाँ पे बहुत सारा रहता है छोटा मतलब छोटा सा, तो इसकी कुल लंबाई 6 मीटर होती है। इसे हम लोग छोटी आंत बोलती है, छोटी आंत बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त हमारा यकृत, ग्रुप सी, मतलब ऑप्शन डी सी, यकृत में पाया जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं। पित्त को हम बाइल जूस भी कहते हैं। पित्त यहीं पे बनता है लीवर में, और पित्त को हम लोग इंग्लिश में बाइल जूस भी कहते हैं, बाइल जूस भी कहते हैं। इसका क्या काम है? हमारे
खाने को पचाने का, डाइजेस्ट करने का, डाइजेशन के लिए ये हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? इसका आंसर होगा नंबर ए, ओ जो है हमारा, इसको हम यूनिवर्सल डोनर भी के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये ऐसी ब्लड ग्रुप है, ये ऐसा ब्लड ग्रुप है किसी भी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। यानी हमारे ब्लड का कितने होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं? ए होता है, बी होता है, फिर ए बी होता है और ये ओ है। ये किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, ठीक है। हम सभी को पता होगा ये बात। 4 टाइप के होते हैं ब्लड ग्रुप। ओ जिसका होता है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने जो कवर कर दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो में लाता रहूँगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू एंड ऑल द बेस्ट।